दोस्तों ये बैंक निफ्टी का आपके सामने 5 मिनट का चार्ट है। और जैसे मैंने निफ्टी के वीडियो में आप सभी को बताया था कि स्टॉप लॉस हंटिंग चलता है मार्केट में और वो कौन से मौके पे चल सकता है, उसके बारे में भी मैंने मूविंग एवरेज को एक एग्जांपल बना के वहाँ पे समझाया था। लेकिन आज मैं आपको 2 एग्जांपल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक तो ब्रेकआउट में किस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट होता है पहले, जहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, उसके बाद मूविंग एवरेज में भी किस तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग की जाती है और हम लोग किस तरीके से ट्रैप करते हैं। दोस्तों मैं हूं सुशील और आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड। देखिए दोस्तों, मार्केट ओपन होता है, गैप अप होता है, उसके बाद वो हमारे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है और अब यहाँ तक कोई एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है, बहुत सारे लोग इस वाले ग्रीन कैंडल में एंट्री किए होंगे। तो यहाँ पर एंट्री करने के बाद वो लोग स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे? एक तो इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे रखने, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल के नीचे रखेंगे या फिर इस ग्रीन कैंडल का लो रखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के सिवाय कोई भी आदमी इतना नीचे तक स्टॉप लॉस नहीं रखेगा। ये इतना लंबा स्टॉप लॉस कोई भी नहीं रखेगा ना। देखो 42,450 से लेके 42,000 समझो 260 मतलब 250 तक, इतना 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो कोई इतना नीचे नहीं रखेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही रखेंगे। ठीक है, मतलब 40-50 पॉइंट का या फिर 100 पॉइंट का अंदर ये स्टॉप लॉस रहेंगे यहाँ पे, या ये स्पॉट पे बता रहा हूँ मैं आपको। और भी कम होंगे हमारे जो एक्चुअल पुट और कॉल होते हैं उसमें, वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर अगर किसी ने इस वाले इसमें एंट्री की होगी 298 मतलब 300 के, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 60 पॉइंट का यहाँ से इसके नीचे ही स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे ही स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लोगों ने लगाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ, पहले इंडेक्स पे जाके समझाता हूँ कि यहाँ पे धीरे धीरे सेलिंग करते हुए पहले ये जो बायर है, इसमें जितने भी बायर हैं उनके सभी के स्टॉप लॉस हंट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी बाइंग होती है। बाइंग होती है मतलब क्या होता है कि जो स्टॉप लॉस हंट हुए वो लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर अप हो रही है यहाँ पे। ठीक है, या फिर नई पोजीशन बना रहे हैं, मतलब अब वहाँ पे लॉस हो गया ना उनका कॉल साइड पे, तो यहाँ पे पुट लेने की कोशिश करें, जो हमें इस वीक में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस वीक में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल साइड पे एंट्री कर ली। तो अब यहाँ पे सेलर भी एक्टिव हो गया और बायर भी एक्टिव हो गया। तो दोबारा से यहाँ पर उनके ये जो बायर आए हैं उनके भी स्टॉप लॉस हंट करवा दी गए। अब यहाँ तक स्टॉप लॉस हंट हो चुके हैं, तो इस लाइन को मैं खींच लेता हूँ, देख लीजिए, यहाँ तक स्टॉप लॉस हंट हो चुके हैं। इस लेवल तक सारे स्टॉप लॉस हंट हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बायर आए। ठीक है, बायर आए, सेलर भी आए, लेकिन सेलर वाले स्टॉप लॉस हंट होते गए। बायर आए, फिर स्टॉप लॉस हंट हुआ। ठीक है, फिर बायर आए, फिर उन सभी के सभी जितने भी बायर आए उन सब के स्टॉप लॉस यहाँ तक हंट हो चुके हैं, पहले वाले बायर के। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा। देखिए, जैसे ही उसने दोबारा से इस हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना ली। अब यहाँ पे कुछ भी स्टॉप लॉस का हंटिंग दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब इस तरीके के रेड कैंडल्स नीचे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के रेड कैंडल यहाँ पे नीचे नहीं आ रहा है। तो यहाँ से जैसे ही वो मूव हमें मिली और यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर भी वो चला गया। ठीक है, अब यहाँ तो पहले मूविंग एवरेज के ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। ठीक है, मूविंग एवरेज के नीचे आया और यहाँ से दोबारा ऊपर आया, तो यहाँ से हमें तुरंत बाइंग की रैली देखने को मिली। ठीक है, तो अब हमें कंफर्मेशन कैसे मिले कि यहाँ से हम नीचे दोबारा से आ सकते हैं? तो ये जो 2 रेड कैंडल बनी, उसके बाद जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, अगर उसमें आप एंट्री कर लेते और इसी रेड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा देते तो आपको एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे मिल जाता, जैसे कि वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखो, ये ग्रीन कैंडल, फिर ये 2 रेड कैंडल, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल। अगर आपने यहाँ पे एंट्री कर ली 295 या फिर 300 पे और इसके लो के नीचे मतलब 270 पे स्टॉप लॉस लगा दिया इसके लो के नीचे और 1:2 रेशो ले लिया। ठीक है, 50 से 60 पॉइंट ले लिए, तो आपका टारगेट यहाँ से 30 से लेके 360 तक। ठीक है, 365 तक, मतलब यहाँ तक आपका टारगेट अचीव हो जाना चाहिए।
लेकिन आज मार्केट ने बहुत ज़्यादा मुँह दिया हमें, बहुत ऊपर तक चला गया मार्केट। तो ये साइकोलॉजी में जो यहाँ पर बता रहा हूँ वो शायद आपको बहुत दिक्कत हो समझने में, इतनी जल्दी भी समझ में नहीं आए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मार्केट में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं वो हमें हंट करते हैं स्टॉप लॉस के ज़रिए, ठीक है। बस हमें इस तरीके का मूव ढूंढना होता है और उसके लिए चाहिए पेशेंस, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता ना, यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे करके, ठीक है, जितने भी आए यहाँ पे सभी के स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर नहीं आ रहा, फिर यहाँ पे गया, फिर इनके स्टॉप लॉस हंट किए, फिर नीचे ही तो जा भी सकता था। तो ऐसी सिचुएशन भी होती है। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से बात करनी चाहिए मार्केट में जब भी आप सोचते हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस हंटिंग समझने के बाद हमें यहाँ पे अच्छा खासा मुँह मिला है। अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, जो हो रहा है स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से जो हो रहा है, ऑपरेटर क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ, आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा कि देखो जब भी आप इस तरीके से मूविंग एवरेज, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल आई, ठीक है। अब इस ग्रीन कैंडल में आपने एंट्री की है, समझ ली की है आपने एंट्री, इसमें ही एंट्री की है आपने, इस वाले ग्रीन कैंडल में आपने एंट्री की। अब यहाँ पे आपने समथिंग यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे आपने एंट्री की 300 पे आपने एंट्री की। तो आप यहाँ पे एंट्री करने के बाद आप क्या सोचते हो, थोड़ा सा ध्यान से सोचते क्या हो आप ये सोचते हो कि अब मैंने 300 पे एंट्री की है, अब मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं 50 पॉइंट लूँगा, मतलब मैं 350 पे को सेल को रख दूँगा, यहाँ पे मुझे 50 पॉइंट मिलेंगे। ये पहला थॉट होता है आपका प्रॉफिट के बारे में। सेकंड थॉट आपका क्या होगा कि अब समझो यहाँ से मार्केट रिवर्स होती है तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे लूँगा, ठीक है। तो ये सेकंड थॉट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो यहाँ पे आप इस लेवल के नीचे, ये जो ग्रीन कैंडल है ना उसके नीचे, मतलब यहाँ पर आप रखेंगे 240 टू 250 के बीच में स्टॉप लॉस रखेंगे अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो ऊपर की तरफ, ठीक है। और अगर आप इतना बड़ा नहीं रखेंगे तो यहाँ से कम यहाँ तो रखेंगे 275 का रखेंगे 25 पॉइंट का। तो दोस्तों आपको सिर्फ आपकी ट्रेडिंग में एक ही बदलाव करना है। अब यहाँ से आज से इस वीडियो को देखने के बाद से कभी भी इस तरीके का ब्रेकआउट आपको मिलता है, ठीक है, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला ब्रेकआउट हो या फिर मूविंग एवरेज वाला ब्रेकआउट, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक इमेजिनेशन करना है कि अब यहाँ पे मैंने वो कॉल बाय कर लिया है, ठीक है, 300 पे बाय कर लिया है और मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया 275 का। तो आपको सिर्फ एक करना है कि वेट करना है, ठीक है, 300 पे एक्चुअल में बाय नहीं करना है। वेट किस चीज़ का करना है कि आपका स्टॉप लॉस हंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब 275 तक वो कैंडल आनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आती है दोस्तों, 100% आती है। देखो कितना नीचे आई है ये कैंडल, ठीक है। तो अब ये जो लो बनाया है सबसे नीचे, वो अगर यहाँ पे आप कॉल साइड पे देखो सबसे नीचे वाला लो कितना बनाया है 220। आपने यहाँ पे सोचा था कि 275 पे बाय करो, आपको यहाँ पे 220 में सस्ते में मिल गया एकदम। तो इतना पेशेंस रखना चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट आपको मिला है, देखो ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिली, दूसरी ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिली, अब यहाँ पे आपने बाय कर लिया, ठीक है। ये कितने बजे का ब्रेकआउट है, 10:35, ठीक है, 10 बजकर यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझो इस वाले ग्रीन कैंडल में आपने बाय कर लिया। आपने कितने पे बाय कर लिया, समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि मैंने बाय कर लिया 260 पे। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 215 का। तो आपको दोस्तों यहाँ तक वेट करना चाहिए 215 तक। देखो यहाँ पे दोबारा मार्केट उस लेवल तक आया, 227 तक लो दिया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ 215 को आने के बाद ही बाय करना चाहिए, 227 तक आएगा। देखो 260 के बाद 227 पे आएगा और वहाँ से अगर इस तरीके से मुंह दे रहा है, ठीक है, दोबारा से, और इस तरीके से बड़ी मुंह मिलती है, आप चाहे 260 के ऊपर भी बाय कर लो ना 270 पे, लेकिन आपका प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे बाय करते हो, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, आपका साइकोलॉजी बिगड़ जाता है, आपको लगता है और भी नीचे आएगा, आप बीच में ही बेच देते हो और लॉस कर लेते हो, उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ 260 पे आपको बाय नहीं करना चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि दोबारा मार्केट रिवर्स होने के बाद आप 280 पे क्यों ना बाय करो या फिर 300 पे क्यों ना बाय करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो मूवमेंट है ना वो कैच करने के लिए आपको यहाँ पर रुकना चाहिए, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये मूवमेंट ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। अब ये टेक्निक यूज़ करने के बाद आप
पेशेंस रखने के बाद आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि चलो भाई मार्केट कॉल साइड पे तरफ ही जाने वाला है। अगर समझो आप यहाँ पे नहीं खरीदते, मार्केट 220 पे आता और वहीं से नीचे आ जाता तो क्या होता? ठीक है, आपको कितना अच्छा लगता कि यार चलो मैंने वहाँ पे बाय नहीं किया ना, यहाँ पे 260 पे बाय करता और मार्केट तो 150 पे आ गया, अच्छा हो गया मैंने बाय नहीं किया। ये बस इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कोई भी ब्रेकआउट होता है आपको तुरंत बाय नहीं करना है, ये टेक्निक यूज़ करना है, ठीक है। और अगर इस टेक्निक को यूज़ करने के बाद इस तरीके से आपको मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो मैंने आपको सिखाया कि कोई भी हैमर कैंडल और यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर नीचे की तरफ हंट भी नहीं हो रहा है और मार्केट इस तरीके से वन साइड मूव दे रहा है, तो आप कहीं पे भी एंट्री कर लो, 50 पॉइंट, 40 पॉइंट, 30 पॉइंट, 1:2 रेशो लगाओ, मार्केट से निकल जाओ। तो ये टेक्निक आपको मुझे बतानी थी, जो टेक्निक मैं हमेशा अपने डे टू डे ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ। अब देखिए कल के लिए ये तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, अब कल के लिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सब कुछ निकाल देते हैं। और देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो जो है ना आपको एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बना कर ही चला जाएगा। देखिए ये हो गया रेजिस्टेंस और यहाँ पे हमारा बन गया सपोर्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है या फिर कल क्या हो सकता है। तो 15 मिनट के हिसाब से नहीं, अब हम चलेंगे 5 मिनट में, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला, 5 मिनट में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों कि यहाँ जो भी मतलब बाइंग ख़त्म हो गई है, ठीक है, और सेलिंग शुरू हो गई है, लेकिन जितने भी सेलर आए हैं ना उतने में से कई सारे सेलर के स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट करवा दिए गए, ठीक है, हंट करवा दिए। अब ऐसा हो सकता है कि कल ये रैली इसको भी ब्रेक कर दे और यहाँ पे और एक ग्रीन कैंडल बना दे ऊपर की तरफ, जो फॉल्स ब्रेकआउट हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, वेट करना है, वेट करना है। अगर समझो आपने यहाँ पे बाय कर लिया तो आपको वेट करना है कि मैं स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाऊंगा तो मार्केट यहाँ तक आने देना चाहिए। यहाँ पे आ गया मार्केट, तो यहाँ पे बाय नहीं करने आपको, ठीक है, देखना है कि क्या हो रहा है। तो अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है और यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर की रैली देगा तो आपको तभी बाय करना है, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा कर। और अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो सेलर आए उनके स्टॉप लॉस बायर हंट करवा दिए। अब जो रैंडम बायर आए हैं उनके अगर स्टॉप लॉस कल हंट करा देता है, ठीक है, दोबारा बायर आते हैं लेकिन वो सेलर के स्टॉप लॉस हंट नहीं कर पाते और मार्केट नीचे घूम जाता है, तो आपको यहाँ पे अगर इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ठीक है, बेरिश एंगल बैंड बार दिखाई देता है, तो ऊपर एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 रेशो के लिए यहाँ पे बैठ जाना है, ठीक है। लेकिन देखो दोस्तों, चाहे ब्रेकआउट किसी भी साइड को मिले, ठीक है, चाहे ब्रेकआउट किसी भी साइड को मिले, आपको पेशेंटली वेट करना ही होगा, ठीक है, पेशेंटली वेट करना है आपको, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेकआउट इस तरीके से नीचे आए, ठीक है, और ऊपर जाकर स्टॉप लॉस हंट नहीं कर रहा है सेलर के, तो मार्केट नीचे ही आ सकता है, क्योंकि इसमें जो भी बायर आए हैं उनके स्टॉप लॉस हंट करवा दिए उसने। और इसी तरीके से मार्केट नीचे आ भी सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से ऊपर की ब्रेकआउट दे जाए और यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस हंट करवा के फिर ऊपर चला जा रहा है, ठीक है, फिर ऊपर चला जा रहा है, बायर के स्टॉप लॉस हंट नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से ऊपर की तरफ भी रैली दे सकता है। बस आपको बहुत ज़्यादा देर तक वेट करना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और जैसे मैंने आपसे कहा है कि दोपहर 12 बजे के बाद, देखो यहाँ पर ये आज की रैली भी दोपहर 12 बजे के बाद ही शुरू हुई है, देख रहे हैं ना। तो इसलिए सुबह जल्दबाजी मत करना, वरना अगर सुबह जल्दबाजी करोगे ना तो इस तरह के मूवमेंट में फंसने की कोशिश हो सकती है, फंस सकते हो। शायद कल आपको यही मूवमेंट यहाँ पर भी सुबह सुबह देखने को मिले, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे नीचे भी आ सकता है या फिर ऊपर भी आ सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर होंगे आपके लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।